May we now invite Mr. Rajat Sharma to receive the One World, One Family Global Leadership Award from Sadhguru. Respected Sadhguru Shri Madhusudan ji, Honorable Members of Parliament, distinguished dignitaries who are here, respected teachers and students. मैं जो सोच कर आया था वो कहने के लिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं और मैंने सद्गुरु से परमिशन ली कि क्या मैं अपनी बात हिंदी में कह सकता हूं। तो जो विदेशों से आए लोग हैं उनसे क्षमा के साथ सबसे पहले तो मैं सद्गुरु जी आपका और इस संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लायक समझा। मैं मानता हूं कि जो प्रशंसा के पुल होते हैं उन पर कोई इमारत खड़ी नहीं होती। कोई भी इमारत खड़ा करने के लिए परिश्रम के स्तंभ खंभों की आवश्यकता होती है और आपका यह अवार्ड मुझे वो स्तंभ खड़े करने की शक्ति देगा। तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूं मेरे मित्र सुनील गावस्कर का, जिन्होंने मुझे परसुएट किया यहां आने के लिए, जिन्होंने मुझे इस संस्थान के बारे में बताया। और जब मैं इस परिसर में घूमा, मैंने सद्गुरु के द्वारा शुरू किए गए कामों को देखा, तो मुझे लगा कि मैं सही जगह आया हूं। यही जगह है जहां सबको आना चाहिए। और मुझे खास तौर से क्यों अच्छा लगा ये मैं आपके साथ अपने दिल से शेयर करना चाहता हूं। आपने फ्री एजुकेशन इसका प्रोग्राम शुरू किया। गरीब बच्चों को जिनके पास साधन नहीं है उनको शिक्षा मिले। ये बात क्यों मेरे दिल को छू गई। आज जो आपने टीवी पर देखा, मेरा बचपन ऐसा ग्लैमरस नहीं था। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में एक गली के अंदर तीसरी मंजिल पर एक 10 बाई 10 का कमरा था। 7 भाई, एक बीमार मां, एक पिताजी और बहन, 10 लोग उसमें रहते थे। हमारे घर में बिजली नहीं थी तो पढ़ने के लिए मैं पास के रेलवे स्टेशन पर जाता था। घर में पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पे जो नल था वहां जाके हम लोग नहाते थे। पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छे टीचर्स नहीं थे। इसलिए जब मैंने आपके एजुकेशन मिशन को देखा, इट टच्ड माय हार्ट, इसने मेरे दिल को छुआ। बचपन में 2 वक्त खाने के लिए नहीं मिलता था। कभी कभी तो 1 वक्त नहीं मिलता था। उस जमाने में अमेरिका से पाउडर के दूध के डिब्बे आते थे, लाइन में लग के वो डिब्बे ले आते थे, उस दूध को पी करके काम चलता था। जब मैं आपके न्यूट्रिशन के प्रोग्राम को देखता हूं, जब मैंने देखा कि करोड़ों बच्चों को रोज सुबह
न्यूट्रिशियस फूड मिले, फ्री में मिले, इसकी चिंता आप करते हैं। इट टच माई हार्ट, इसने मेरे दिल को छुआ। आपने हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो कुछ किया है, मैंने बचपन में अपनी मां को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखा है। इसलिए जब मैं आपके फ्री हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को देखता हूं, जब मैंने ये सुना कि यहां पर कोई भी आ सकता है, यहां पर बिल का काउंटर नहीं है, किसी को कुछ पैसा दिए बगैर फ्री में उसका इलाज होता है, तो ये बात मेरे दिल को छुई। इट टच माई हार्ट। सदगुरु जी, आपने जो इंस्टीट्यूशंस खड़ा किया है, ये एक अलग बात है। इससे भी बड़ी बात, आपने इस देश के लिए एक रोल मॉडल खड़ा किया है। आज हमारे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं, वो शॉप्स बन गए हैं, वो कमर्शियल बन गए हैं। डॉक्टर पैसा कमाने वाले लोग बन गए हैं। लोगों का डॉक्टर्स के प्रति विश्वास टूट रहा है। आपने फ्री मेडिकल कॉलेज, फ्री हॉस्पिटल बनाकर उस विश्वास को फिर से पैदा करने का प्रयास किया है। यह बहुत बड़ा काम है। आपने पेशेंट और डॉक्टर के रिश्ते के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। आपने डॉक्टर और पेशेंट के बीच में विश्वास पैदा करने का जो काम शुरू किया है, ये एक नींव डाली है। और मैं चाहता हूं हमारे देश में जगह जगह ऐसे हॉस्पिटल हों, आपके ये हॉस्पिटल उसका रोल मॉडल बने। हमारे देश के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बिकम कमर्शियल शॉप्स, दे हैव बिकम इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल वांट टू अर्न मनी। आपने उसका एंटीथीसिस खड़ा किया है। आपने फ्री एजुकेशन का मॉडल खड़ा किया है। फ्री में एजुकेशन लो और फ्री में एजुकेशन दो। ये वो उदाहरण है जो पूरे देश के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रोल मॉडल बनना ही चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिशन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी हमारे देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको लोगों ने कमर्शियल बना लिया है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको आपने कॉमर्स से दूर रखा है, जिनको आपने फ्री किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा इस धरती पर, और आपने जो शुरू किया है, मैं समझता हूं कि 2047 तक पूरे देश में यह वातावरण बनेगा। आपने अपने काम से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। आपने जो इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं, उसमें जो लोग डॉक्टर बनते हैं, जो लोग टीचर बनते हैं, वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को, और ज्यादा लोगों को एजुकेट करते हैं और ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इस देश की जरूरत बहुत ज्यादा है। इस देश में आज भी भूख, गरीबी और बीमारी से परेशान लोग हैं। आज भी देश में पढ़ाई और दवाई की जरूरत है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे देश के सामने
ये जो एक मॉडल आपने खड़ा किया है, इसको रेप्लिकेट करके देश के हर जिले में इसी तरह के एजुकेशनल और इसी तरह के फ्री मेडिकल केयर इंस्टीट्यूशन बने, यही अकेला रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपका इसलिए अभिनंदन करता हूं कि आपने देश को यह रास्ता दिखाया है। आप भी चाहते तो मेडिकल कॉलेज से पैसा कमा सकते थे, आप भी चाहते तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पैसा कमा सकते थे। आप कह सकते थे इस पैसे को मैं और अच्छे काम में लगाऊंगा, लेकिन आप एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक सपना देखा है और मुझे पूरा विश्वास है आपने आज जो सपना देखा है, एक दिन वो पूरे देश का सपना होगा और एक दिन वो पूरी दुनिया का सपना होगा। मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो रोल मॉडल खड़ा किया है, इससे आम जनता ज्यादा लाभ उठा सके, गरीब लोग और इसका फायदा उठा सकें और ये मॉडल दूसरों को इंस्पायर करे इस तरह के मॉडल खड़ा करने के लिए। मीडिया के जरिए ये काम लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं सब लोगों से यह कहना चाहता हूं, जो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन पे पढ़े हैं, आप लोग एक दिन बड़े बनेंगे, आप लोग शक्तिशाली बनेंगे, आप लोग सफल बनेंगे, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला है। जब आप बड़े बन जाएं, जब आप ताकतवर बन जाएं, तो फिर मेरे जैसे किसी एक गरीब बच्चे का जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, उसका हाथ पकड़ के उसे एजुकेशन लेने में मदद करें, तो मुझे लगेगा कि मेरा आपसे बात करना सफल हुआ। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश की मिट्टी में ऐसा कुछ है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति को ये शिखर पर पहुंचाती है। मैं उसका उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से, आपके एजुकेशन के रोल मॉडल से ऐसे बहुत सारे बच्चों को अपना भविष्य बनाने का मौका मिलेगा, उन्हें शिखर पर पहुंचने का मौका मिलेगा, उन्हें बुलंदियों पर पहुंचने का मौका मिलेगा और ये आपका रोल मॉडल करके दिखाएगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आपने मुझे यहां बुलाया, सम्मान दिया, मुझे इंस्पायर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।